आपका अपना राजन राही। सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद किया जा रहा है। इस वक्त हम विकास मीनार की 5वीं मंजिल पर मौजूद है और शहीद भगत सिंह जी की श्रद्धांजलि को बड़ी धूमधाम से यहाँ और बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। जगदीश यादव जी अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ और बाहर से आए हुए अतिथिगणों के साथ स्वागत कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कि जगदीश यादव जी क्या संदेश देते हैं शहीद भगत सिंह जी के बलिदान के लिए। खाए वह राम ही है हर समय, मेरा मन जो है गाए। आज के इस कार्यक्रम में ओबीसी कमीशन में सेक्रेटरी बहुत होनहार सुलझे हुए सीनियर आईएएस अधिकारी रणजीत सिंह जी, हमारे बीच में चीफ फायर ऑफिसर भाई धर्मपाल भारद्वाज जी, बहुत बड़े शहीदों के जो देश में जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके लिए दिल में बहुत बड़ा सम्मान रख के और उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले भाई दीप खत्री जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई डॉक्टर भरत झा जी, हमारे पत्रकार राकेश जी, सुमित भोगची जी, नवीन चौधरी जी, हमारी महिला शक्ति जो हमेशा ब्लाइंड्स के लिए और अलग अलग एनजीओ में काम करती रही, सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सब अलग अलग एनजीओ में काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आज 23 मार्च मुझे आज वो दिन याद आया कि जब मैं माननीय बिट्टा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और मैं दिल्ली प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, तब मैंने एक कार्यक्रम किया था तालकटोरा स्टेडियम में, उसका नाम शहीदी दिवस दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे और वो कार्यक्रम देश का एक अलग कार्यक्रम था। और जब प्रधानमंत्री जी को मैं गाड़ी में छोड़ने के लिए गया तो मुझे कहा कि आप नौजवान बच्चों को लेके अंडमान निकोबार जाएं और वहां देश की आजादी में हमारे शहीदों ने किस तरह का यातनाएं सहन की, किस तरह से देश के लिए कुर्बानी करके देश को आजाद कराया, वो सब इन बच्चों के अंदर एक भावना होनी चाहिए। और मैं 100 बच्चों का एक डेलीगेशन यहाँ से राजधानी से हम कलकत्ता गए, कलकत्ता से हमने फ्लाइट ली सुबह मॉर्निंग में अंडमान निकोबार। उस समय ये मैं 23 मार्च 95 के बाद की बात कर रहा हूँ, हम 1-2 महीना बाद गए थे। जरूरी है और इंसानियत के साथ चले, ये मत सोचे कि वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, ये सही है या गलत है, जो सही है वो कीजिए बस। धन्यवाद हरप्रीत जी। मैं जगदीश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि धर्मपाल भारद्वाज जी का देना चाहेंगे सर। आज हमारा था कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है ये इनके जीवन से प्रेरणा लेते रहे और हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के दिखाए हुए आदर्शों पर उनका अनुसरण करते हुए हम लोग देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ऐसा लग रहा है कि राजगुरु शहीद भगत सिंह और सुखदेव यहीं खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? उनके जो छवि है हम तो हर एक नौजवान में देखते हैं और उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और जिससे देश आगे बढ़े। इस जो आज की टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या जात पात की है, स्टेट की है, लैंग्वेज की है, इन सब से उठ कर के आगे एक हमारा राष्ट्रीय धर्म है उसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं। आपने जो कार्यक्रम किया लोगों को सम्मानित करने का शहीदों के याद में, कैसे प्रेरणा मिली और क्या आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? हम लोग शुरू से हमारा प्रयास रहता है कि हम भारत के महापुरुषों को याद करते रहें, क्योंकि हमारी जो वर्तमान समय है वो लोग उनको भूलता जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से ही हम लोग उनके स्मृति पटल पे दोबारा से इनको दोहरा सकते हैं।
क्या संदेश देना चाहिए सर आज? मैं ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजगुरु और भगत सिंह ने अपना एक क्रांतिकारी कदम उठाकर एक देश को, अपना जो सोया हुआ देश को, उससे जागृत किया, ऐसे ही हमारे युवा पीढ़ी अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को समझे और उसको सही दिशा के अंदर ले जाएं, तो हम हिंदुस्तान को बहुत आगे ले आ सकते हैं। शहीदों को हम लोग याद कर रहे हैं, क्या लगता है हम लोग उनके किस बताए रास्ते पर चलें, कैसे जो है हम लोग भी उनके मार्ग को अपना पाएंगे? देश के प्रति श्रद्धा और भाव उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है। देश के अंदर जिस तरह से उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को फूल की माला समझकर पहन लिया, आज के एक नौजवान के अंदर ये नौजवान को वो रास्ता बताना होगा कि देश की जो आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानी हमारे नौजवानों ने की। आज हम उनको नमन करते हुए आज हम सब यही संकल्प लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता और भाईचारे के लिए हम कोई भी अगर देश को कमज़ोर ताकतें देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, उसका डट के मुकाबला करेंगे और हम इस देश को प्रगति उन्नति में हमेशा भागीदार बनेंगे, तभी उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उनको हो पाएगी। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश उलझा हुआ है जातिवाद, संप्रदायवाद, तमाम तरह के और दिक्कतों में। क्या लगता है हमारे जो शहीद थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अगर हम उनके मार्ग पर चलें तो ये सब खत्म हो जाएगा? मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं और आज इस कमीशन में मुझे नॉमिनेट किया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली की राजनीति में आकर और देश की राजनीति में आकर उन्होंने जातिवाद को बहुत दूर किया है और एक काम के नाम पर, देश की प्रगति उन्नति के नाम पर आज का जो वोटर है, आज का जो नागरिक है, वो आगे बढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कल जो हमारे चल रहा है, देश का एक एक नागरिक इस चीज़ को तोड़ के, इस जंजीर को, देश की प्रगति और उन्नति में हिस्सेदार बनेगा। सर युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है ना, जिस तरह शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी ने देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा पहना, और सबसे बड़ी बात तो ये थी, देश को आज़ाद कराने के लिए जब असेंबली में बम फेंका तो उन्होंने वो बम को किसी जान के लिए भी उसके ऊपर भी डाल सकते थे। बम को उन्होंने एक मेज पे डाला जहाँ किसी को कोई जान माल की नुकसान नहीं हो। कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी अपना विरोध भी दर्ज करा दिया और किसी की जान माल की हानि भी नहीं हुई। तो आज हमें वही नौजवान को शिक्षा लेनी होगी कि उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अगर कोई कहीं किसी से उनके कोई शिकायत है, ऐसा हिंसा का मार्ग ना अपनाएं, एक प्रेम और द्वेष को त्याग कर देश की प्रगति उन्नति में